मैं और माजरा साहब दोनों ने 2 लोकसभा क्षेत्र कवर कर लिए। पहले 3 दिन कुरुक्षेत्र में लगे थे, रोजाना 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की मीटिंग हमने करी। और अब 3 दिन से पहले हमने नरवाना किया, नरवाना, टोहाना और रतिया, उसके बाद फतेहाबाद और एलनाबाद और रानिया किया। आज डबवाड़ी के बाद काणावाड़ी, अब सरसा की मीटिंग थी। ये जो हमारी मीटिंगें थी, इनमें हमने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी ताकि इलेक्शन की उनकी आगे जिम्मेवारी लगाएं कि उन्होंने किस तरह से पार्टी के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाना है, कैसे जोन के सत्र के ऊपर अलग अलग जिम्मेवारी किस किस साथी की क्या क्या है उसके लिए। लेकिन ये हमारी मीटिंगें कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, वो जलसों में तब्दील हो गई। मतलब कोई मीटिंग ऐसी नहीं थी जिसमें 5-4 हज़ार लोगों की हाजिरी ना हो। जो लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कहीं बहुत कम आंकते थे, आज उन लोगों के फोन आने शुरू हो गए। अब तो एक चर्चा का विषय बन गया पूरे प्रदेश में कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो एक अलग तरह का 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा जून को, तो लोगों को तो अचंभा नहीं होगा, लेकिन जो हमारे विरोधी है उनको बहुत तकलीफ होगी उससे। मैं हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत के बलबूते पे एक बात खुल के कह सकता हूँ कि सरसा लोकसभा सीट जो हम लाखों वोटों से जीतेंगे, हर हालत में जीतेंगे। ये सारी इकट्ठे भी हो जाए ना, जैसे मुझे इलाहाबाद में हराने के लिए इकट्ठे हुए थे और मुझे लोगों ने जिताया था, उसी तरीके से आज उत्साह है सब में कि हम हर हालत के अंदर सरसा को जीतेंगे। आगे 6 तारीख तक की हमारी मीटिंग हो रहा है। 6 को चौधरी देवीलाल जी की पुण्यतिथि है। आपके माध्यम से मैं सारे प्रदेश के हमारे पार्टी के साथियों से कहना चाहूँगा, जो चौधरी देवीलाल के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि प्रदेश भर के अंदर जगह जगह पर चौधरी देवीलाल जी के स्टैचू लगे हुए हैं। हमारे युवा साथियों से तो कहूँगा कि वो उस दिन ब्लड डोनेशन करें जो लोगों के काम आए। बाकी पार्टी के जो साथी हैं वो चौधरी देवीलाल के स्टैचू पे जाएं और फूल मालाएँ करें, मिठाइयाँ बांटें और लोगों की कैसे क्या सहायता हो सकती है वो भी करें, ताकि चौधरी देवीलाल की आत्मा को और ज़्यादा शांति मिले कि मेरा कार्यकर्ता आज भी मेरे प्रति उतना ही समर्पित है। 6 को ही बाकी 9 जो कैंडिडेट हैं उनकी अनाउंसमेंट हो जाएगी ना? 6 को नहीं अनाउंसमेंट करेंगे। 6 तारीख को हमने हमारी कोर कमेटी की मीटिंग रखी है, उसमें और नामों पे चर्चा हो सकती है, डिस्कशन हो सकता है। रखी चुनाव के लिए मीटिंग, उसमें चौटाला साहब होंगे, उन्हीं की अध्यक्षता में मीटिंग होगी दिल्ली में। फिर उन्हीं के दिशा निर्देश के अनुसार आगे की रूपरेखा तैयार करें। चौटाला साहब, कुरुक्षेत्र आप मीटिंगें करके आए हैं, किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है? मैं कह रहा हूँ कि कार्यकर्ताओं की मीटिंग जो है वो जलसों में तब्दील हो गई थी। आपने सोशल मीडिया का आजकल टाइम है, कोई आदमी कितने भी बड़ा सफाई दे उस पर 1 मिनट में पता चल जाता है। आज हमारी जो डबवाड़ी की मीटिंग थी वो अनाज मंडी में थी। मैंने सारी मीटिंगें अनाज मंडी में रखी है। कार्यकर्ताओं की बैठक कोई अनाज मंडी में नहीं रखता, अनाज मंडी में जलसे हुआ करते हैं, रैली होती है। और तुम डबवाड़ी की मेरी लाइव अभी भी बहुत सारी जगह पे चल रही, उठा करके देख लो, चलाइए, आपको पता लग जाएगा कि कितने लोग हैं। कल रानिया की जो थी वो भी आप लोगों ने देखी होगी, मैं गया था। आप गए थे उस पर कितने लोग थे आप बता दें? एलनाबाद से ज़्यादा थे। मेरे खुद के हल्के से भी उसमें ज़्यादा थे। ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि कोई 1500, जोश भी ज़्यादा था। हाँ 1500 नहीं,
मतलब वो पूरा शेड भरा हुआ था। तो फिर जब लोगों में इस तरह का उत्साह है, जोश है, सरकार के प्रति जो नाराज़गी है, मान के चलो जहाँ सरकार के प्रति नाराज़गी है वहाँ कांग्रेस के भी 10 साल के शासन को लोग भूले नहीं हैं। बहुत प्रताड़ित किया सरसा के लोगों ने। सरसा का कोई व्यक्ति किसी के बहकावे में नहीं आएगा, अब तो सीधा फैसला करेगा। आज अशोक तंवर का भी विरोध हुआ है जी, किसानों ने झंडे दिखाए हैं, नारेबाजी की है करनौली गाँव फतेहाबाद। आप मुझे बताओ स्वागत क्यों करें इनका? जब ये किसानों का विरोध करते हैं, इससे ज़्यादा बड़ी शर्म की बात हो नहीं सकती कि मनोहर लाल खट्टर जब अपनी सुरक्षा के लिए सरकार से मांग करता है तो उसको जो सुरक्षा प्रदान की जाती है उसमें लिखा हुआ है कि इसलिए इसको जेड सिक्योरिटी दे दी जाए कि इसको किसानों से डर है। हमारा तो प्रदेश ही किसानों पर निर्भर करने वाला प्रदेश है। ये देश किसानों पर निर्भर करता है। हमारे तो देश का नाम कृषि प्रधान देश है। और वहाँ अगर कोई प्रधानमंत्री रहा हो, वहाँ कोई मुख्यमंत्री रहा हो, वो कोई सिक्योरिटी लेने के लिए और उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट ये लिखे तो फिर उसको हमारे प्रदेश में रहने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब सीधा है कि उसने मुख्यमंत्री रहते 9.5 वर्ष में किसान कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा परेशान किया है। अब मौका है, वो किसान इससे बदला लेंगे। इसीलिए इनका जगह जगह विरोध होगा। एक समय ऐसा आ जाएगा चुनाव में कि हर गांव के अंदर जैसे किसान आंदोलन में लोग सारे राजनीतिक मतभेद भुला बैठे थे, उसी तरह भुला करके इनको गांव में बैनर लगा करके गांव से बाहर निकाल देंगे। जहां बीजेपी वाले नेता चाहे सीएम या पीएम कहीं भी जाते हैं, एक ही नारा उनका रहता है कि हम 400 पार कर रहे हैं। यहाँ पे 75 पार का नारा लगाया था, 40 में सिमट गए थे। कुछ स्वार्थी थे, भूख ज़्यादा थी, सत्ता में जाना चाहते थे, उनकी वजह से सरकार बन गई। तो 400 पार की बात करते हैं, जो हरियाणा की 10 की 10 जीतने की बात करते हैं। सरसा तो तुमने अपनी आंख से देख ही लिया, 400 पार नहीं है, 200 पार भी नहीं कर पाएंगे। ये जो ईडी है, ये ईडी ही ले बैठ जाएगी। आप किसी को दबा करके, डरा करके, धमका करके वोट नहीं ले सकते। दिल जीत करके तो ले सकते हो, किसी के लिए अच्छा करके ले सकते हो, लेकिन वैसे नहीं। भाई साहब, एक तरफ तो बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी, कांग्रेस युक्त बीजेपी होती जा रही है, कैंडिडेट नहीं मिल रहे इनको। पिछले लोकसभा के चुनाव में जिन लोगों को इन्होंने टिकटें दी थी उसमें मैक्सिमम कांग्रेस से आए लोग थे। अब की बार हरियाणा में 10 में से 6 कांग्रेसी हैं, तो फिर ये ना तो कांग्रेस मुक्त करना चाहते हैं, ना भाजपा मुक्त करना चाहते हैं। ये मिल करके इस देश को लूटना चाहते हैं दोनों पार्टियां। ये जो नेशनल पार्टियां हैं, ये रीजनल पार्टियों को उभरने नहीं देना चाहती, उनको ख़त्म करना चाहती है। एक्चुअल में प्रदेश का फ़ायदा जो होता है वो रीजनल पार्टी से होता है। रीजनल पार्टी के लोग जो है वो प्रदेश के हितों के बारे में सोचते हैं। नेशनल पार्टियां जो है वो केवल अपना स्वार्थ देखती हैं। आप कहीं पे भी देख लो, नेशनल पार्टियां जहाँ पे सत्ता में हैं वहाँ लोगों को आज भी दिक्कत है। जहाँ रीजनल पार्टियां सत्ता में हैं वहाँ लोगों को ज़्यादा सुविधाएं मिली है। बात की जाए तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं, आपको सबसे हॉट सीट कौन सी लगती है? ये तो तुम बता सकते हो, तुम्हें ज़्यादा जानकारी होती है इन चीज़ों की। ये जब तुम सारे टिकट अनाउंस हो जाएंगे, सारे लोग मैदान में आ जाएंगे, तब तुम ज़्यादा आकलन करोगे। आप लोग ज़्यादा अच्छा आकलन करके बताओगे। मुझे और तो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन भाजपा की चर्चा नहीं होगी कहीं पे कि भाजपा की वजह से सीट वोट होगी। ये पक्का है। भाजपा का ग्राफ दिन ब दिन गिरता जाएगा।
दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में 28 पार्टियां जो है इंडी गठबंधन जो है वो इकट्ठी हुई, उसको कैसे देखते हैं? कहाँ पे? कल रैली दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान इंडिया गठबंधन हाँ, अरविंद केजरीवाल को लेकर वो 28 इकट्ठे होकर के टिकटों का बंटवारा तो कर ले पहले, आप दूर क्यों जाओ? आम आदमी पार्टी कांग्रेस का समझौता है, इससे ज़्यादा बेमेली बात नहीं हो सकती। पंजाब में आमने सामने लड़ रहे हैं, हरियाणा में समझौता करते हैं, दिल्ली में समझौता करते हैं। वो कांग्रेस पार्टी उस आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करती है हरियाणा के अंदर, जिसने हरियाणा का SYL का पानी रोक रखा है। आप उसको कैसे गठबंधन कह सकते हो? ये स्वार्थ है, और स्वार्थ कभी सिरे नहीं चढ़ सकता। जो स्वार्थी हो जाता है वो डूब जाता है।